ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? तुम इतने मजबूर हो गए कि तुम अनिल गोटे की तारीफ के लिए उस शहर दुनिया के उलमाए किराम के दर पे जा रही, उन मुफ्तियों के दर पे जा रही। क्यों तुम माजी के हालात से नावाकिफ है? क्या तुम भूल चुके 2010 के वाकया? ये अनिल गोटे था जो शहर दुनिया के मुफ्तियों, शहर दुनिया के तमाम उलमाए किराम, तमाम आलिम दीन उस शख्स के पास गए, कहने लगे कि हमारी मसाजिद का मसला है। 2010 की बात करो, अगर तुम्हारा हाफिजा कमजोर है तो पूछ लो जो अनिल गोटे का साया बन के फिर रहे हैं, तो उसने क्या क्या पता है? हमारे आबाजदाद ने, हमारे उलमाए किराम ने जब अनिल गोटे के दर पे गए तो उन्हें साफ इनकार कर दिया, तुमने हमको वोट नहीं देता और हम किस तरीके से तुम्हारी मदद करें। मगर आज क्या वजह है? एक आरएसएस का नुमाइंदा जिसकी तारीफ कांग्रेस कर रही है, माजी आपके सामने है अनिल गोटे का। मुझसे बेहतर यहाँ के बुजुर्ग जानते हैं, नौजवान जानते हैं कि अनिल गोटे के अज़ाइम क्या है। मगर अफसोस इस बात का है कि एक शख्स को हराने के लिए मंज़े इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक शाह को हराने के लिए ये तमाम लोग मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर काम कर रहे हैं। और एक सभा का उम्मीदवार आपके दरमियान में है, इरशाद जागीरदार। इसको पहले कोई नहीं जानता था। ये पूना में रहने वाला शहर दुनिया में आके आमदार बन रहा है, आमदार बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये अनूप अग्रवाल, अनिल गोटे, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी के इशारे पे ये इरशाद जागीरदार ने यहाँ से उम्मीदवार बना है। जिस शख्स ने, कैलाश चौधरी ने इरशाद जागीरदार को सभा का जो टिकट दिलवाया है, आज उसने बीजेपी की ऑफिस खोली है। कल तक सभा का ऑफिस था, समाजवादी पार्टी का ऑफिस था, अखिलेश की फोटो थी, अबू आसिम आजमी की फोटो थी। जाके देखो आप जाके उस जगह पे देखो, कैलाश चौधरी ने जो इरशाद को टिकट दिलवाया है सपा से, आज वहाँ बीजेपी का ऑफिस खुल गया है। आप अंदाजा लगाइए, इरशाद चौधरी के गाड़ी पे जो बैनर है और अनिल गोटे की गाड़ी पे जो बैनर है सेम है। दोनों की गाड़ियों पे सेम बैनर है। वो कांग्रेस भी है, उसमें शिवसेना भी है, अखिलेश भी है, तमाम लोग हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि 2019 में आपने अपने कीमती वोट देके, मेरी इज्जतदार माओ बहनों ने कतारों में ठहर के वोट देके मंज़े इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक शाह को कामयाब करके एक महाराष्ट्र में एक नजीर कायम की है। मगर तमाम फिरका परस्त ताकतों को यह हजम नहीं हो रहा है कि मंज़े इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई ताकत को किस तरीके से रोका जाए। आज तमाम लोग हमारी बस्तियों में आ रहे हैं। इरशाद जागीरदार की क्या खिदमत है? यही आमदार है डॉक्टर फारूक शाह ने। मैंने 2019 में भी धूलिया आया था, मैं 2014 में भी धूलिया आया था, मगर 2024 के धूलिया को मैं देखता हूँ एक तरक्याती कामों का एक बेमिसाल जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर विकास नहीं हुआ, यहाँ पर महाविकास हुआ है धूलिया के अंदर। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, हैदराबाद से यहाँ के आपके दरमियान में रह के मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूँ, तमाम ताकतों को एक तरफ रखना चाहिए। हमको कलमे की बुनियाद पे मुत्तहद और मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। हमको बताना है उन जालिम ताकतों को, याद रखिए इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में हम ताकतवर रहेंगे तो कानून के दायरे में रह के हम मुकाबला करेंगे, वरना याद रखिए बेवा की फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं है।
ताकतवर बनना होगा और हर मास पे हमको मुकाबला करना है। इसलिए मुकाबला करना है कि इस हिंदुस्तान में रहना है, इस जमहूरी मुल्क में रहना है, तो हमारे मसाइल को हल करने के लिए ताकत हासिल करना पड़ता है। गुजरात के सदर साबिर कामलीवाला जलसेगाह में तशरीफ ला रहे हैं, आइए उनका करते हैं। मैं आपसे कह रहा था मेरे भाई कि हमको अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना होगा, एक एक वोट का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, अगर आप एक वोट नहीं देंगे तो राष्ट्र RSS बीजेपी को फायदा होगा, या अनिल गोटे को फायदा होगा, या अनुप अग्रवाल को फायदा होगा। ये जालिम ताकतें चाह रहे हैं कि मंजर-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट यहाँ से रोकने की कोशिश करें, डॉक्टर फारूक शाह को नाकाम बनाने की नाकाम कोशिश करें, चंद ज़रख़ेज़ गुलामों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, चंद हमारी सफों में से निकले मुनाफिकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। बताओ सपा की क्या यहाँ पर खिदमत है, बताओ अनिल गोटे की क्या खिदमत है, बताओ अनुप अग्रवाल की क्या खिदमत है। हमारी बस्तियों को उजाड़ने की बात करने वाले, हमारे बस्तियों को खत्म करने के मंसूबे बनाने वाले, अरे बात तो तरक्की की होना चाहिए, बात डेवलपमेंट पे होना चाहिए। ये नौजवान मासूम नौनिहालों के मुस्तकबिल को सोचना होगा। याद रखिए मेरे भाई, ये नौनिहाल जो बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमको ताकतवर बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत बातें करेंगे, यहाँ पर आमदार साहब और बहुत सारे मुखर्रीन मौजूद है। मैं आपको अपनी तकरीर को सिमटते हुए ये कहता हूँ कि भाई हमको पहले से ज्यादा मुत्तहद और मुनज़्ज़म होते हुए एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए। मंजर-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत में इजाफा करिए। चौराहे पे ठहर के तकारीर हो जाएंगी, मगर मसाइल तो हमारे विधानसभा में होंगे ना, विधानसभा में मसाइल होंगे। जब आप वोट देंगे, मुंतखब होंगे, तो डॉक्टर फारूक शाह साहब ने 1300 करोड़ रुपए लाके यहाँ तरक्याती काम करे। उसी वक्त में एक अनिल गोटे भी रहता है वहां पर। विधानसभा के वो अल्फाज में आपको दोहराता हूँ, यही वो अनिल गोटे था जिसने कहा था हिंदुस्तान में रहना है तो मुसलमानों को वंदे मातरम कहना होगा, वरना पाकिस्तान चले जाने की बात करा। अरे वो जालिम सुन, जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। तमाम जालिम ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। खासतौर से अनिल गोटे को ज़हन में रखिए, अनुप अग्रवाल को ज़हन में रखिए। जो लोग हमको इस मुल्क से बेदखल करने की बात कर रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जज्बात के साथ निकलना होगा, अपने होश और हवास के साथ निकलना होगा। 20 तारीख के दिन फजर के बाद निकलिए, अपने के कोड का इस्तेमाल कीजिए, जिसका इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग को वोट दीजिए। कि हम वही धूलिया में जो पिछले 5 साल पहले हम लोगों ने इतिहास रचा था, फिर एक बार वो मौका अल्लाह ने हमको दिया है कि इस मरतबा भी हम अपना कीमती वोट इस्तेमाल करके फिर एक बार फारूक शाह साहब को बड़ी कामयाबी से नवाजें। इंशाअल्लाह वक्त बहुत कम है, वक्त का तकाजा भी है। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से माहौल को बनाया जा रहा है। बहुत तकलीफ होती है जब हमारे ही कुछ लोग RSS के साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम करते हैं। ऐसे वक्त में जब हमारे मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, हमारे मस्जिदों से तकलीफ होती है, हमारे दीनी मदारिस से इनको तकलीफ होती है, हमारे कुरान पाक से इनको तकलीफ होती है, हमारे दीन इस्लाम से इनको तकलीफ होती है, मुसलमान से इनको तकलीफ होती है, रसूलुल्लाह से इनको तकलीफ होती है। मगर और तकलीफ जब हो जाती है जब हमारे कुछ भाई दुश्मनों के साथ खड़कर हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं।
अफसोस की बात है जब मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर कर हर तरह की कोशिश की जा रही है किस तरह से इनको ख़त्म किया जाए। ऐसे वक्त में मैं आप लोगों के बीच में हूँ एक इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए। जिस तरह से आप लोगों ने हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में यहाँ पर तारीख बनाई थी, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस धूलिया की आवाम आने वाले 20 तारीख को फिर एक बार इतिहास बनाएगी इंशाअल्लाह। बताएंगे कि इन मुनाफिकों को जो मुसलमानों के भेज में हमारे बीच में आ रहे हैं, उनकी पैंट के अंदर आरएसएस की चड्डी है, अगर पैंट उतारेंगे तो वो चड्डी नज़र आएगी। इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन इस धूलिया के आसमान में सिर्फ अगर दिखेगा तो वो सिर्फ क्या रहेगा, जवाब मिल गया। इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन ज़ोरदार ऐसा बटन दबाना अपनी शहादत की उंगली से कि इन मुनाफिकों को मुंह तोड़ जवाब मिले। तारीख गवाह है दोस्तों, नौजवानों, कि हमको अगर नुकसान पहुंचा तो गैरों से नहीं अपनों से पहुंचा। और अपने ही कुछ लोग हैं जो दूसरी सियासी जमातों में रहकर हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमको बांटना चाहते हैं, हमको गुमराह करना चाहते हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये धूलिया के नौजवान, बुजुर्ग, मेरी माँ और बहनें इंशाअल्लाह ऐसा जवाब देंगे इन मुनाफिकों को कि ये फिर एक मर्तबा हिम्मत नहीं करेंगे हमारे खिलाफ साजिश करने की इंशाअल्लाह। फारूक शाह साहब ने जो पिछले 5 साल, बोलना तो मैं गलत समझूंगा क्योंकि 5 साल उनको नहीं मिले, उनको सिर्फ 3 साल मिले। कितने साल? 3 सालों में उन्होंने 1300 करोड़ के काम की। मुसलमान बस्तियां बल्कि नहीं बल्कि हिंदू बस्तियों में भी उन्होंने तरक्की के काम किए। 1300 करोड़। अल्लाह का फजल करम है कि हमारे दरमियान में एक ऐसे लीडर भी है जो बड़ी दियानतदारी से, ईमानदारी से अपना काम किया और अपना फर्ज निभाया। 1300 करोड़ के काम कर कर उन्होंने धूलिया को अंधेरे में से निकालकर एक तरक्की का रास्ता बताया और इस धूलिया को अंधेरे में से निकालकर एक रोशनी दी जिसका नाम फारूक शाह साहब है। दोस्तों, हम जो दुनिया में दौलत कमाते हैं वो इसी दुनिया में ख़त्म हो जाती है, मगर एक ऐसी दौलत है जो खिदमत से, दुआ के ज़रिए कमाई जाती है, जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। वो दौलत फारूक शाह साहब ने कमाई है और ऐसी दौलत है जो फारूक शाह साहब ने कमाई है। आप देखिए इतनी साफ सड़कें हैं माशाल्लाह से, ऐसा नज़र आ रहा है कि मैं एयरपोर्ट पर गाड़ी चढ़ा रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर चाय वाला भी आया था। फारूक शाह साहब के काम वो लोगों को इतने मजबूर कर दिए कि चाय वाला भी आ रहा है धूलिया को। तो इस बात का इशारा है नहीं है कि उन्होंने अपना काम किया ना। ये बहुत बड़ा सबूत है कि चाय वाला भी आ रहा है आपके धूलिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कामयाबी है फारूक शाह साहब की और आपकी। इंशाअल्लाह उम्मीद करो फिर आप 20 तारीख के दिन निकलने वाले हैं। कितने लोग निकलने वाले हैं 20 तारीख के दिन? पीछे 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 निकलेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फारूक शाह साहब, फारूक शाह साहब, दुनिया की आवाम, दुनिया की आवाम, नारे पीछे के लोग जोश में नहीं दिख रहे, पीछे के लोग जोश में नहीं दिख रहे। वोट डालने तैयार है? जोर से आना आवाज। 20 के दिन इंशाल्लाह निकलेंगे। इंशाल्लाह।
रियासत के सदर हैं, माफ करना, गुजरात रियासत के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवले, हाँ, शाहरुख आमलीवाला, साबिर कामलीवाला, एक शेर से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि न पाकिस्तान लिखा है न तो ईरान लिखा है, न पाकिस्तान लिखा है न तो ईरान लिखा है, हमारे दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है। उमर साहब और मालिक हुसैन साहब और गुजरात के सकरी शर्मा साहब और सभी दोस्तों और साथियों, आज चुनाव का माहौल गर्म है। चुनाव 5 साल में आता है और 5 साल के अंदर जब चुनाव आता है आपको सोच समझ के वोटिंग करना है, किसको देना है। आज तक आपने वोटिंग किया, अपने दुश्मन को वोटिंग किया। जितनी भी पार्टियां आई आप सब जानते हैं कहां से आते हो पार्टी, उनका सदर एक ही है, आरएसएस। चाहे कांग्रेस आई या बीजेपी आई या आप पार्टी आई, जो भी आई वो सब आरएसएस आती है और इनका एजेंडा क्या होता है आप सब जानते हैं। मुस्लिम समाज और दलित समाज को खत्म करना, और 5 साल के बाद चुनाव आते आपको सोच समझ के वोटिंग करना है। कोई लोग बोलते हैं कि मजलिस क्या कर लेगी, 4-5 सीट लेकर क्या करेगी, 4-5 सीट भी आएगी उसकी आप ताकत देखो। जैसे हैदराबाद के अंदर 7 एमएलए हैं अपने और 1 एमएलए से टोटल 8 एमएलए है। आज के वक्त का बिल जो लेकर आए बीजेपी वाले, तो वहां पर हैदराबाद के अंदर असेंबली के अंदर उसको रिजेक्ट किया। ये ताकत होती है। आज लोकसभा के अंदर के 2 सांसद थे, इम्तियाज जलील साहब और असद साहब, उनकी ताकत से आज जो इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा का मेंबर बनकर जो बैठा है, ये 2 वोट उनको मिले तो उनके हिसाब से वो आज राज्यसभा के अंदर गए। 2 सांसद भी थे, उनकी ताकत देखो, लेकिन वो कलमाए शरीक थे। कलमाए शरीक थे इसलिए असद साहब ने और इम्तियाज जलील साहब ने उनको वोटिंग किया और उनको राज्यसभा के अंदर भेजे। क्यों? कि वो राज्यसभा के अंदर एक मुसलमान एक नुमाइंदा जाएगा, अपनी बात करेगा, लेकिन वहां जाने के बाद वो आरएसएस की चड्डी पहन लेते हैं और उनकी भाषा बोलते हैं। तो आज आपने तय करना है कि एक बार तो आपने फारूक शाह साहब को भारी वोटों से जिताकर भेजा है, लेकिन इस टाइम भी उसने आपने उनके काम तो देखे हैं। आज हमें अहमदाबाद से आया, रास्ते में सब में सर्वे करता आया और सबको पूछा। फारूक साहब के जो काम मैंने देखे वो काफी, जो कोई जगह काम नहीं हुए, इतने सारे काम उन्होंने किए हैं। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग देकर फारूक शाह साहब को आप जिताइए। यहाँ पर ये जितने मजमा है कम से कम 2000 लोग हैं। आप तय कर लो कि मैं एक के घर में से 4-4 आदमी निकाल के लाऊंगा। 2000 आदमी 8000 वोट ला सकता है। और लोकसभा विधानसभा के अंदर जब ये जाएंगे फारूक शाह साहब, तो उनकी ताकत आप देखना। आज 2 एमएलए थे अपने असेंबली के अंदर, आज जो माहौल बना है इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है 7 से 8 सीट विधानसभा के अंदर जाएगी। 7 से 8 सीट जाएगी। इसकी ताकत क्या होती है? आपने देखा अभी लोकसभा का चुनाव किया, लोकसभा के अंदर जो राज्य आज जो बीजेपी सरकार जो बनी है वो किसकी दौलत बनी है? महाराष्ट्र के अंदर शिंदे 7 सीट लाए, नायडू 17 सीट लाए, 12 सीट नीतीश कुमार लाए। आज इनका सपोर्ट मिला तो वो सरकार बनाई और वो उनकी ताकत, उसको देख के अपनी ताकत देखो, उनकी ताकत थी तो उनको सपोर्ट किया, सपोर्ट करके उससे कितना बड़ा पैकेज लेके अपने अपने विस्तार के लिए। तो इसी तरह विधानसभा के अंदर नुमाइंदे जब जुटाकर जाएंगे तो वहां से ज्यादा अपने जो भी काम है वो, और विधानसभा में जब जाते हैं तो वहां एक लॉ बनाते हैं, लॉ ये बनाएंगे
कि अपने मुस्लिम के ऊपर जो जो तकलीफ पड़ती है, मॉब लिंचिंग के केस होते हैं, वहां पर लॉ बनाएंगे। आज किसी ने सही कहा है बटोगे, किसी ने सही कहा है बटोगे तो कटेंगे, किसी ने सही कहा है बटोगे तो कटेंगे। आज अपना मुस्लिम समाज बच चुका है, आज अपना मुस्लिम समाज बच चुका है। कभी शिया सुन्नी इसके अंदर अपने बच चुका है। एक हो जाओ, जब मुस्लिम समाज एक हो गया तो उसकी आप ताकत देखो। एक होगा तो अपना जो भी काम है अपने अपने काम निकला सकते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, ये मौका है, एक हो जाओ। और एक गुण आज अपने 75 साल हो गए, 75 साल के अंदर आज तक अपना कोई लीडर छूट नहीं पाए, आज तक अपने लीडर छूट नहीं पाए। अब ये मौका है अपना लीडर छोड़ने का। सभी शहर के अंदर 5-7 एमएलए आएंगे तो इंशाल्लाह धीमे धीमे अपनी ताकत बढ़ेगी। जो भी तकलीफ मसाइल है वो उसका हल होगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि फारूक साहब को आपको छुटा के भेजे, इसी तरह वापस इस टाइम आप वोट देकर भेजो और इंशाल्लाह कोई तकलीफ आपको नहीं पड़ेगी। और जो भी मॉब लिंचिंग के जितने भी केस होते हैं वो सब में रुकावट होगी, सब में रुकावट होगी। जो आप समाज को जो भी तकलीफ पड़ती है मतलब इंशाल्लाह तकलीफ नहीं पड़ेगी। और मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ, टाइम भी कम है, ज्यादा से ज्यादा आप वोट देकर इंशाल्लाह ढाई टाइम जो जीता है तो उनसे भारी वोट सर आप कसम खा लो कि मैं एक 4 वोट निकाल कर आऊंगा और फारूक साहब को मैं 4 वोट दिलाऊंगा। और ये जब ताकत बनेगी, भारी वोट से जिता कर जाओगे तो इंशाल्लाह विधानसभा के अंदर अपने मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फारूक साहब इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप फारूक साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताओगे, ऐसी मेरी बात रखकर मैं अल्लाह हाफिज़। जंग है क्योंकि हमारा रहनुमा यारो दबंग है और जिसने बिछाया जाल तरक्की का शहर में उसका निशान दोस्तों उनकी पतंग है। आगे आपके सामने हैदराबाद की एक आन बान दबंग मुकर्रिर आमदार नामपल्ली के आमदार आज जनाब माजिद खान साहब आपके रूबरू होना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, माजिद खान साहब माइक पर आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सैनशी के तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त-ओ-मा ज़हूर बेग साहब, जिनकी सदारत में आज का ये जलसा रखा गया है। गुजरात रियासत के कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साबिर काबलीवाला साहब, गुजरात रियासत के जनरल सेक्रेटरी शकील साहब, यहाँ पे बैठे हुए फारूक खतीब साहब, अब्दुल गनी साहब, मजलिसी कॉर्पोरेटर नाजर पठान साहब, फैसल पहलवान साहब, मिर्जा साहब, मेरे छोटे भाई शहबाज साहब, हैदराबाद से माजिद अंसारी साहब, हैदराबाद से आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए यहाँ पे आए हुए सलमान खान साहब, महमूद खादरी साहब, नसीर साहब, हुसैनी पाशा साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जलसा एक चुनावी सभा है और जब चुनाव आते हैं हर एक सियासी जमात जो चुनाव लड़ रही है वो आपके दरमियान में आती है, आपके दरमियान में अपनी बात रखती है ताकि आपका वोट हमारे अपने हक में इस्तेमाल कर हो सके। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए कोई नई जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आमदार यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने 3 साल में विकास धुलिया शहर को भी किया। धुलिया शहर की जो सूरत हाल 5 साल पहले थी उसको मुकम्मल तौर पे बदला। 5 साल पहले जो हमारे महल्ले जात को कोई देखता नहीं था,
फारूक शाह ने वहां पर रोड और गटर का काम कराया, स्ट्रीट लाइटिंग का काम कराया। तो हम आज आपके दरमियान में आए हैं कि आपका वोट हमारे हक में इस्तेमाल कर सके। हमने जो 5 साल आपके लिए काम किया, करीबन फारूक शाह ने करीबन 1300 करोड़ के तरक्याती काम धुलिया शहर में लाए। मैं धुलिया शहर की तो नहीं, मगर यहाँ पे जो ईटा भट्टी है और देवपुरा के इलाके में जो अकनाफ और अकनाफ में जो तरक्याती काम हुए हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। 5 साल पहले आपने हम पर अपने वोट का एहसान किया। 5 साल पहले हम आपके फर्ज तले दबे, आपने आपका वोट हमें दिया। तो 5 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नई रोड, ड्रेन, गटर का काम और स्ट्रीट लाइट का काम वीटा भट्टी लाल सरदार नगर में करीबन 40 लाख की लागत से किया गया। नई रोड आगरा रोड सिराज होटल से हाजी चौक तक 30 लाख की लागत से आपकी खिदमत में पेश की गई। नई रोड मोहम्मदी नगर मसूद टेलर साहब से मोहम्मदी मस्जिद तक 25 लाख की लागत से आपकी खिदमत में पेश की गई। नई रोड मोहम्मदी नगर जहांगीर मिर्जा साहब से लाल और डॉक्टर शेख साहब और कार्तिक भवन से नई रोड 25 लाख की लागत से डाले गए। अशवाक किराना से मोहम्मदी स्कूल तक 25 लाख की रोड आपकी खिदमत में पेश की गई। नई रोड लुकमान शेख साहब के घर से कलीम अंसारी साहब के घर तक, निहाल अंसारी साहब के घर से मुख्तार शेख साहब के घर तक 25 लाख की लागत से आपकी खिदमत में पेश की गई। नई रोड शब्बीर बंगरवाला साहब से दुर्गा माता टेम्पल तक 25 लाख की लागत की रोड आपकी खिदमत में पेश की गई। नई रोड सलीम शेख साहब के घर से अफसर पठान साहब के घर तक 25 लाख की लागत से आपके महल्ले जात को खूबसूरत किया गया। इंटरनल रोड वार्ड नंबर 3 में 25 लाख की लागत से डाला गया। देवपुर कब्रिस्तान को 50 लाख की लागत से हदबंदी की गई। नई ब्रिज हाजी लुकमान स्कूल से लाला सरदार नगर तक 60 लाख की लागत से आपकी खिदमत में पेश की गई। नई रोड देवपुर बस स्टॉप से कब्रिस्तान गेट तक 25 लाख की लागत से आपके वोट का खर्च अदा करने की कोशिश की गई। नई ब्रिज ओवर और गटर का काम समीर वाहकर साहब से गौसिया नगर तक 25 लाख की लागत से बनाते हुए आपके एहसान को उतारने की कोशिश की गई। नई रोड कहीं मस्जिद तैयबा तक 25 लाख की लागत से दलाई गई। कई ऐसे काम हैं। नए रोड युवराज हटकर से गौसिया मस्जिद तक 10 लाख की लागत से। धुलिया म्युनिसिपैलिटी में मास्क और सैनिटाइजर भी करीबन 30 लाख की लागत से हमने दिया। गटर वीटा भट्टी एरिया में वहां पर 6 लाख की लागत से डाला गया और कई काम करोड़ों रुपए के हमने आपकी खिदमत में पेश करते हुए आपने जो हमें वोट के कर्ज दिया उसको अदा करने की हमने ईमानदारी से कोशिश। शाह ने हमारे मदारिस को हदबंदी करते हुए हिफाजत की। हम वोट मांग रहे हैं उन रोडों के नाम पर जहां पर कोई रोड नहीं थी, सालों सालों तक जाने में तकलीफ होती थी, गटर नहीं था, पानी हमें खुद साफ करना पड़ता था। वो काम, वो तरक्की की बुनियाद पर आपसे वोट मांग रहे हैं और हमने हक से आपकी मजदूरी की, हक से आपका कर्ज अदा करने की कोशिश की और आपका एहसान चुकाने की कोशिश की। तो आपका वोट किसका होगा? जिसने आपकी खिदमत ईमानदारी जियानतदारी से की, या उनका होगा जो विकास के नाम पे बात भी नहीं कर सकते? फैसला आपको करना है। एक तरफ फारूक शाह है जिनको सिर्फ 3 साल मिले और 3 साल में हमारे महल्ले जात की तरक्की हुई। 3 साल में हमारे महल्ले जात में साफ सुथरा पना आया, जहां अंधेरा था वहां रोशनी आई। तो दूसरी तरफ फारूक शाह का मुकाबला किससे है और वो कौन लोग हैं जो आपसे आके वोट की भीख मांग रहे हैं? एक तरफ आपके दरमियान में और कौन आ रहे हैं? गोटे साहब आ रहे हैं, अनूप गोटे साहब आ रहे हैं, अनिल गोटे साहब,
शिवसेना के उम्र का उनके तकाजा है, नाम हमारा लड़खड़ा रहा है, होता है। अरे गोटे साहब का ये हाल है कि 3 बार के विधायक हैं, 3 बार 5-5 साल का वक्त मिला उनको खिदमत करने का। बताओ मेरे गयूर मुसलमानों, क्या फायदा हुआ हमारे बस्तियों में? बताओ गयूर लोगों, जो अनिल गोटे के लोग तुम्हारे दरमियान में आकर ये कह रहे हैं कि इसको वोट दो, क्या तरक्की इसने हमें दी? क्या ये बात सही नहीं है? मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी इज्जतदार पर्दानशी माँ और बहनों, के जब ये गोटे यहाँ का आमदार था और हमारे खवातीन कोई मसाइल लेकर जब उसके दरवाजे पे गए थे तो हमारी इज्जतदार पर्दानशी माँ और बहनों को ये कहकर उसने भेज दिया था कि तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं। क्या ये बात सही नहीं है मेरे बुजुर्गों कि जब आप लोगों ने यहाँ के दुनिया के जिम्मेदारों ने कब्रिस्तान का मसला लेकर गोटे के पास गए तो क्या उसने ये कहकर नहीं भेज दिया क्यों करूं तुम्हारे कब्रिस्तानों की हदबंदी? क्या तुम्हारे मुर्दे उठ के भाग रहे हैं? क्या ये वही गोटे नहीं है जिसके पास हमारे लोग अपने मसाइल पानी के लेकर गए तो इसने तुमको ये जवाब देकर भेज दिया कि तुम तो हफ्ते में जुमे को नहाते हो, तुम्हें पानी की जरूरत क्या है? क्या ये वही गोटे नहीं है जिसने मुसलमानों को ये कहा था कि वो नारा लगाना पड़ेगा वरना पाकिस्तान चले जाना पड़ेगा? तो जब ये तू कह रहा था कि पाकिस्तान चले जाओ तो भीख मांगने ईटा बस्ती क्यों आ रहा है? जब तू ये कह रहा था तो हमारे दरवाजों पे आकर भीख क्यों मांग रहा है? जब तू ये कह रहा था कि मुसलमान हिंदुस्तान में ना रहे पाकिस्तान चला है तो हमारे गली कूचे में छिप्पा लेकर हमारे वोटों की भीख क्यों मांग रहा है? ये बात सही नहीं कि इसने हमारे खिलाफ जहर उगला, इसने हमारे खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है। ये बात क्या सही नहीं कि ये हमारे खिलाफ अपने दिल में जहर भरता है? तो हम किस बुनियाद पर इसको वोट दें? क्या सेकुलरिज्म का नाम है? और एक बात तो समझने नहीं आ रही, ये सेकुलरिज्म बड़ी ताज्जुब की चीज है। हर एक इंतखाबात में हर एक अलायंस का एक ही कैंडिडेट होता है। बीजेपी अलायंस का एक कैंडिडेट, एमआईएम का एक कैंडिडेट, दूसरे अलायंसों का एक कैंडिडेट। ये महाविकास आघाड़ी के 2 कैंडिडेट कैसा आ गए मेरे भाई? मैं रात भर सो नहीं सका कि इसमें से जायज औलाद कौन सी है और नाजायज बोला भी है ना भाई? बोला तो एक चाहिए ना, तो जायज कौन है और नाजायज कौन है? फैसला आपको करना है। कंफ्यूज है कि हमारा वोट कहीं खुदा ना खास्ता नाजायज तो ना चले, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि जायज कौन है और नाजायज कौन है। ये भी बड़ी फिक्र की बात है। तो गोटे साहब के बारे में कह रहा था, तो गोटे साहब वो है जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। गोटे साहब 4 दिन बाकी है, तुमने पाकिस्तान की बात की थी, हमको यहाँ से गायब करने की बात की थी। 4 दिन में तुम्हारे गोटे ना गायब कर दो अगर तुम बोलोगे तो बराबर जवाब मिलेगा। कमजोर नहीं जो सिर्फ सुन ले, मैदान में उतरना हमारी तारीफ है। और ये समझते हैं हमें तादाद के नाम पे डराएंगे। तो दूसरी तरफ गोटे साहब विकास की बात नहीं कर रहे और वोट मांग रहे हैं। वोट किस बात पे मांग रहे हैं? कि मैं विकास नहीं, तुम मुझे वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। विकास नहीं, तुम मुझे वोट दो नहीं तो नरेंद्र मोदी मजबूत हो जाएगा।
तुम मुझे वोट दो वरना अमित शाह मजबूत हो जाएगा। ऐ घोटे, ये सेकुलरिज्म तमाम जमातों का ये आदत बन चुकी है कि मुसलमान को, उसके नौजवान को रोजगार ना दो चलेगा, उसके बुजुर्ग को अस्पताल ना दो, घर में तड़प तड़प कर मरने दो चलेगा, उनके खवातीन को अच्छे अस्पताल ना दो, उनको घर में तड़प तड़प के मरने दो चलेगा, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल ना दो, उनको तालीम याफ्ता बनने की हमें क्या फिक्र चलेगा। बीजेपी के नाम से इलेक्शन में डराओ, ना मुसलमान नौकरी मांगेगा, ना अस्पताल मांगेगा, ना स्कूल मांगेगा, ना अपने बुजुर्गों की सोचेगा, बीजेपी के डर से हमें वोट डालेगा। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। अब बताओ मुझे नौजवानों, क्या हमारी माँ ने हमें ये कहा कि तुम जब दुनिया में जिंदा रहो तुम मोदी से डरो? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे उलमा इकराम ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने ये तालीम दी कि जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहो बीजेपी और अमित शाह से डरो? हमारी तालीम ये है कि जब तक जिएंगे, जब तक इस जमीन पे रहेंगे, डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से डरेंगे। ये हमारी तारीख है। अब ये कौन है जो हमें बीजेपी से डरा रहे हैं? ये कौन है जो हमें बीजेपी से डरा रहे हैं? और वो कौन है जो इसके बात से डर रहे हैं? क्या हमें सिर्फ अल्लाह से नहीं डरना है? और ये गोटे ये काम कर रहा है, विकास की बात नहीं, बीजेपी का डर दिखा रहा है, विकास की बात नहीं, हमें डराने की कोशिश कर रहा है और ये समझता है हम डर जाएंगे। इसको हमारी तारीख नहीं मालूम, इसको हमारी बहादुरी नहीं मालूम, इसको नहीं मालूम हमारे बुजुर्गों ने हमारी परवरिश किस तरीके से की है, इसको नहीं मालूम हमारे माँ ने हमें किस तरीके से हमारी तरबियत की है। बीजेपी का पूरा लश्कर आ जाए, डट के मुकाबला करेंगे, जबान से हो जबान से, हाथ से हो हाथ से। अगर डराने का काम तो मत करो। तो दूसरी तरफ अग्रवाल है, इन्हें तो इतना कमजोर और बुज़दिल है, 52 कॉर्पोरेटर है इसके नगर सेवक बीजेपी के। एक भी सभा में उसने ये नहीं कहा कि मेरे 52 नगर सेवक है, अगर मैं आमदार बन जाऊंगा तो मेरे हिंदू भाइयों के इलाकों में स्कूल दूंगा। एक बार इस अग्रवाल ने ये नहीं कहा मेरे 52 नगर सेवक है, अगर मैं आमदार बन जाऊंगा अच्छे अस्पताल दूंगा, रोड दूंगा, ये गटर दूंगा, यहाँ के हालात सही करूंगा। कभी ये नहीं कहता, कहता है जब भी जबान खोलता है तो हिंदू मुसलमान बोलता है, शमशान कब्रिस्तान बोलता है, मदरसे ही इसको दिखाई देते हैं, मसाजिद को बंद करने की बात करता है और इस इलाके के घरों को तोड़ने की बात करता है। क्या गांबर चोर, तू विकास पे बात नहीं कर सकता? बस तुझे जहां देखो वहां मुसलमान क्यों नजर आते, जहां देखो वहां मदारिस की बात क्यों होती, जहां देखो वहां मसाजिद की बात क्यों होती, जहां देखो वहां हमारे कब्रिस्तानों पे और हमारे घरों पे बुलडोजर चलाने की बात क्यों होती? क्यों तुझे पास क्या विकास की बात करने या तालीम नहीं है, या तू विकास के काबिल नहीं है? फैसला हमको करना है। मगर इन 3 साल में फारूक शाह ने मिसाल कायम की, जो काम जो तरक्की मुसलमान इलाकों में की उतनी ही तरक्की मेरे हिंदू भाइयों के इलाकों में की। अगर हमारे कब्रिस्तानों में दीवार उठाई तो उनके शमशानों में भी दीवार उठाई। अगर हमारे इलाकों में
कुछ बनाया तो उनके इलाकों में भी कम्युनिटी हॉल बनाया और हमने ये बता दिया कि हम मजहब के नाम पे फर्क नहीं करते, हम वो ईमान वाले हैं जो ये मानते हैं बेशक हमें जिताने वाले आप हैं और जब ये कुर्सी मिलती है वो कुर्सी के हुकूक अलग होते हैं। सबको एक नजरिए से देखते हुए सबकी तरक्की करना ये हमारी तालीम है और इसी तालीम पे आगे के 5 साल भी चलेंगे। आपकी दुआओं से जीतेंगे तो एक तरक्की जैसी तरक्की हमारे मुसलमान इलाकों में होगी वैसे ही तरक्की हम हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में कराएंगे। अरे यहाँ पे तो मजाक हो रहा है, कल तक मैं ये समझ रहा था कि ये दांबड़ चोरी करता है, आज अभी मैसेज आया कि इसको खिचड़ी चोर भी कहते हैं। खिचड़ी चोर तू, दांबड़ चोर तू, और जहाँ देखो वहाँ मुसलमान नजर आते, काहे क्यों बेटा हम बहुत खूबसूरत है। आपके घर में कोई बोले इल्ला बड़े खूबसूरत रहते, एक बार बुलाओ बोल के, मजाक बन चुका है। जब बात हो रही है इसी बुनियाद पर बात हो रही है, जब बात हो रही है हमारे खिलाफ बात हो रही है। अब अगर हमारा भी मुद्दा ये है कि हमें भी तो एक होना पड़ेगा। जहां देख रहा हूं, जहां उनके पोस्ट देख रहा हूं, चाहे वो कोई भी जाति या बिरादरी के हमारे हिंदू भाई हो, एक हो रहे हैं, एक दूसरे के टांग नहीं खींच रहे, तो हम क्यों अलग हो रहे हैं? हम क्यों एक नहीं हो सकते? हम क्यों बटे हुए हैं? अरे याद रखिए, जब सामने वाला हम पर हमला करेगा या बुलडोजर लेकर आएगा, ये नहीं देखेगा कि ये शिया है, सुन्नी है, तबलीगी है, जमात के है या कौन है, ये नहीं देखेगा ये शाह है, सैयद है, शेख है या अंसारी है। बस ये एक नजर से देखेगा कि आप मुसलमान हैं और जब वो हमें एक नजर से देखते हैं तो हम क्यों बटे हुए हैं? हम क्यों अलग अलग हैं? हम क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं? हमें क्या एक नहीं होना है? क्या हमारा कलमा एक नहीं? तो फिर हम क्यों बटे हुए हैं? वो जुड़ रहे हैं और हम बटे हुए हैं। हमें अगर यहां से कामयाबी हासिल करनी है तो हमें एक एक वोट का इस्तेमाल करना होगा। हमें अगर कामयाबी हासिल करनी है तो घर में अगर 10 वोट है तो 10 के 10 वोट जाकर उस पोलिंग बूथ में दलाना पड़ेगा। अगर हमारे घर में 20 वोट है तो 20 के 20 जाकर उस पोलिंग बूथ में वोट कराना पड़ेगा। एक वोट अगर ये बोलकर छूट जाए कि घर में काम है, घर में दावत है, खानदान के लोग आए हैं या कहीं जाना है, और वो एक वोट छूटने का मतलब वो एक वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाने के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने पहले हमारा काम रखा, विकास रखा, फिर गोटे साहब की नीयत बताई, फिर अनूप अग्रवाल जो स्टेजों पे ठहर कर पुकारता है वो कितना बुज़दिल है आपको बताया। तो अब यहाँ पर और एक उम्मीदवार आ रहा है, मगर कंफ्यूजन यहाँ पे फिर से हुई है, ये जायज है या नाजायज? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सियासी तौर पर बोल रहा हूं। सियासत की बात हो रही है, पर्सनल नहीं ले लेना, पर्सनल नहीं ले लेना। घर में जाके खुदा ना खास्ता पूछ लेना नहीं, सियासत की बात हो, सिर्फ सियासत की ये बात हो रही है कि बेटा तुम जो आ रहे हो तुम क्या जायज वो कैंडिडेट औलाद मत समझिए, कैंडिडेट की बात होती है, गलत सोचते हैं आप लोग। नहीं, मजलिस का स्टेज है, हक की बात होगी। अब सोच लिए तो वही समझो। मैंने तो नहीं बोला, आपने सोचा, मैंने तो कुछ नहीं बोला भाई। तो यहाँ पे ये बात होती है कि ये जायज कैंडिडेट है या नाजायज कैंडिडेट है, क्योंकि ये भी राहुल बाबा की तस्वीर लगा रहे हैं,
गोटे भी राहुल बाबा की तस्वीर लगा रहे हैं। ये भी शरद पवार को अपना चिच्चा बता रहे हैं, वो भी शरद पवार को अपना चिच्चा बना रहे हैं। ये भी उद्धव ठाकरे को अपना सगा भाई बता रहे हैं, वो भी उद्धव ठाकरे को अपना सगा भाई बता रहे हैं। और ये सगा भाई कौन है? ये सगा भाई वो है जिसने स्टेज पर ठहरकर तुम्हारे मुंह पर तुमको कहा था कि मैं फख्र करता हूं कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद की शहादत की। ये उसकी तस्वीर लगाकर, ये चाहे जायज हो या नाजायज हो, उसकी तस्वीर लगाकर आ रहे हैं जिसने कहा था मुझे फख्र है बाबरी मस्जिद की शहादत पर, जिसने ये कहा था कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, और ये लोग उसकी फोटो लगाकर आ रहे हैं। क्या बात है सेकुलरिज्म कि कल तक जो हमारे खातिर थे आज हमें चाहने वाले हो गए, कि कल तक जो हमारे लुटेरे थे जिन्होंने हमारे घरों को लूटा आज वो हमारे मोहब्बत करने वाले हो गए। कल तक जिन्होंने हमारे खवातीनों की इस्मत रेजी की झुंड में आकर आज वो हमसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। कल तक जिन्होंने हमारी जो खवातीन जो पेट से थी उनके पेटों को चीर कर उसके अंदर के बच्चों को नेज़ों पे बताते हुए फख्र की बात की, आज वो हमारे हमदर्द बन के आ रहे हैं और आप लोग उस तस्वीर को अपने बस्तियों में भी आने दे रहे हैं। क्या हो गया है हमें? क्या हो गया है हमें? हम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? क्या ये जरूरी है क्या मस्जिद उत्तर प्रदेश की है तो हमारे मोहल्ले की तो सलामत है ये बोलकर मुतमईन हो जाए? क्या अखलाक जिसका खतर गोश्त के नाम पे किया गया, जिनके औलादों को यतीम कर दिया गया, जिसकी घर की बीवी को सुहागन होते बेवा कर दिया गया और उसके घर में मातम मनाया गया, क्या आप जब ही तड़पेंगे जब वो हमारे खून का होगा? जो हाफिज जुनैद जिसके दिल में कुरान पाक थी, ईद की तैयारी करने दिल्ली गया था, ट्रेन से वापस आ रहा था, उसके छाती को खंजरों से मार मार कर लहूलुहान कर कर उसको शहीद कर दिया गया, उसकी मां की कोख उजाड़ दी गई, उसके बाप के कांधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया गया। क्या जब भी आपको तकलीफ होती जब वो हमारा सगा होता? झारखंड में अंसारी को झाड़ से मारकर जेएसआर का नारा लगाने पे मजबूर किया गया, जब उसने नहीं कहा उसको वहां पे शहीद कर दिया गया। क्या आपको तकलीफ जब ही होती जब वो हमारा सगा होता या खानदान का होता? हरियाणा में 2 भाइयों को गाड़ी में डालकर जिंदा जला दिया गया, गोश्त के नाम पर उनकी मां की कोख उजाड़ दी गई, छोटे छोटे गोद के बच्चों को यतीम कर दिया गया। क्या आप जब ही तड़पते कि जब वो हमारा सगा होता था? क्या ये रिश्ता काफी नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तड़पने के लिए, उनका दर्द समझने के लिए, उनकी कैफियत समझने के लिए क्या ये जरूरी है कि वो हमारे भाई को शहीद करे तो हम तड़पेंगे? क्या वो हमारे कलमा गो भाई नहीं थे? क्या नहीं थे? तो फिर क्यों इनको आने देते हो जिन्होंने हमारे साथ ऐसे जुल्म किए? आज यहां पर समाजवादी का उम्मीदवार आ रहा है, धुलिया शहर जानता है कि वो जीत नहीं सकता। धुलिया शहर जानता है कि वो 1 महीना पहले अजित पवार की गोद में खेला करता था। धुलिया शहर जानता है कि वो शिंदे जो यहाँ का मुख्यमंत्री था उसके साथ ही अजित पवार के गोदों में खेला करता था। ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से सिर्फ 15-20 दिन पहले उसने अजित पवार को छोड़ दिया और अखिलेश ने उसको गोद ले लिया? समझने नहीं आई मुझे बात, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। इतनी जल्दी कोई भी पार्टी में आप आने जाते आपको विधायकी का टिकट थोड़ी मिल जाता। ये भी तो गौर और फिक्र करने की बात है। और ये किसके उस पे आ रहा है? अखिलेश यादव, ये भी एक बहुत बड़े सेक्युलर नेता है। आज जो वो कामयाब है मुसलमानों की भीख पे कामयाब है, आज जो वो कामयाब है मुसलमानों के सदक़े पे कामयाब है,
आज जो वो कामयाब है मुसलमानों के एहसान पे कामयाब है। अब मैं बुजुर्गों आपसे सवाल करता हूँ, हर जलसे में मैं पिछले 7 दिन से सवाल कर रहा हूँ, किसी ने मुझे गलत नहीं कहा। यहाँ भी सवाल करता हूँ, कई लोग यहाँ से यूपी के होंगे, अगर मैं गलत हूँ तो बोल देना। जब सीए एनआरसी का यहाँ पे कानून आया था, जब गोटे जैसे लोग हमको कह रहे थे कि पाकिस्तान चले जाओ, जब नरेंद्र मोदी अमित शाह हमारी शहरियत के ऊपर कानून लेकर आए थे, तो क्या उस वक्त हमारे लिए अखिलेश यादव ने आवाज उठाई? तो क्या सेकुलर हो गया? कैसे सेकुलर हो गया? ज्ञान व्यापी मस्जिद के ताले खोले गए, पूजा की इजाजत दी गई। क्या हमारी मसाजिद में जो सालों से हमने वहां पे अज़ाएं दी, वहां पे नमाजें पढ़ी, वहां पे पूजा की इजाजत मिल गई? क्या अखिलेश यादव ने हमारे मसाजिद के लिए आवाज उठाई? ये कैसे सेकुलर हो गया? बाबरी मस्जिद का फैसला आया, क्या अखिलेश यादव ने हमारी आवाज उठाई? अखलाक का कत्ल हुआ, अखिलेश यादव ने आवाज उठाई। जुनैद जो मुरादाबाद का था, उसका कत्ल हुआ, अखिलेश यादव ने आवाज उठाई। अल्ताफ का खासगंज में पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी में मार मार कर कत्ल कर दिया गया, क्या अखिलेश यादव ने आवाज उठाई? जब ये लोग हमारी आवाज नहीं उठाते, हमारी तकरीर नहीं समझते, हमारे लिए ठहर नहीं सकते, तो इसका उम्मीदवार हमारी बस्तियों में क्या कर रहा है? क्या सिर्फ पैसे मायने रखते हैं? इन्होंने ये सोचा, और इनकी सोच ये है कि मुसलमान इलाकों में जाओ, बीजेपी के नाम से डराओ, या कुछ चंद नोट फेंक दो, नौजवान हमारे तरफ आ जाएगा, बुजुर्ग हमारे तौर पे आ जाएंगे। ऐ नौजवानों, तुम्हारे ईमानी जज्बे को पैसों में तोला जा रहा है, तुम्हारी कौम की मोहब्बत को पैसों में तोला जा रहा है, तुम्हारी अपनी कौम की मोहब्बत को पैसों में तोला जा रहा है। क्या तुम इनको इजाजत दोगे कि ये तुम्हारी ईमानी जज्बे को, अपनी कौम से मोहब्बत को पैसों में तोले? क्या तुम इनको इजाजत दोगे? दोगे? इनको सबक सिखाना है। 20 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट डालना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकास है, बीजेपी फसाद है। गोटे एक खबर जमीन पे, दूसरी खबर कब्रिस्तान में है, और ये बीजेपी का दल्ला है। फैसला आपको करना है। क्या इंशाअल्लाह ताला विकास के बुनियाद पर हम एक होंगे? तुम एक हो गए? क्या अपनी इबादत गांव की हिफाजत के लिए तुम एक हो गए? क्या ईटा मिट्टी की घरों को तोड़ने से बचाने के लिए तुम एक हो गए? क्या तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करोगे? क्या तुम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करोगे? क्या तुम फारूक शाह को 20 तारीख के दिन भारी अक्सरियत से जिताओगे? अपने जगह से उठते हुए नारे लगाओ और फारूक शाह को अपनी कामयाबी का ऐलान करो। नारे तकबीर! के दिन आसमानों में पतंग